आज जिस भूभाग को हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं वह हजारों वर्षों से इतिहास, सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। 1000 साल पहले यानी लगभग 11वीं शताब्दी का यह क्षेत्र एक समृद्ध और विविधता से भरा स्थान था। यह भूमि शक्तिशाली राजवंशों, व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक मेलजोल का साक्षी रही है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लगभग 1000 साल पहले पाकिस्तान का अधिकांश हिस्सा गजनवी साम्राज्य के अधीन था। महमूद गजनवी इस क्षेत्र का एक प्रभावशाली शासक था जिसने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पर कई आक्रमण किए। हालांकि इस क्षेत्र में केवल मुस्लिम राजाओं का ही शासन नहीं था, बल्कि इससे पहले यह हिंदू, शाही, बौद्ध और अन्य स्थानीय राजाओं के अधीन था। सिंध और पंजाब उस समय व्यापार और खेती के प्रमुख केंद्र थे। सिंध क्षेत्र, जो आज पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में आता है, अपनी उपजाऊ भूमि और सिंधु नदी की बदौलत समृद्ध था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प से जुड़े हुए थे। इसी समय मुल्तान एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका था, जहाँ दूर दूर से व्यापारी आया करते थे। 1000 साल पहले इस भूभाग पर इस्लामी प्रभाव बढ़ रहा था। गजनवी साम्राज्य के दौरान इस्लामी संस्कृति, वास्तुकला और शिक्षा का विस्तार हुआ। इस्लामिक विद्वानों, कवियों और लेखकों ने इस क्षेत्र में आकर अपने ज्ञान को फैलाया। इस समय फारसी भाषा का प्रभाव बढ़ रहा था और यह प्रशासन तथा साहित्य की मुख्य भाषा बन गई थी। उस समय पाकिस्तान का क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। प्रसिद्ध सिल्क रूट, रेशम मार्ग के माध्यम से चीन, मध्य एशिया, अरब और भारत के व्यापारी यहाँ आते जाते थे। ऊँटों के कारवां रेगिस्तानी इलाकों से गुजरते थे और बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। यहाँ के बाजारों में मसाले, कीमती पत्थर, घोड़े, हाथी और रेशम जैसी वस्तुएं बिकती थीं। ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादातर मिट्टी के घरों में रहते थे। खेती मुख्य पेशा था और सिंधु नदी के किनारे फसलों की भरमार रहती थी। लोग पारंपरिक परिधानों में रहते थे। पुरुष धोती या लंबा कुर्ता पहनते थे और महिलाएं रंग बिरंगे परिधान पहनती थीं। संगीत और नृत्य यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा थे। लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से कहानियां सुनाई जाती थीं। उस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में हिंदू, बौद्ध और इस्लाम धर्म के अनुयायी एक साथ रहते थे। सिंध में बौद्ध धर्म का प्रभाव अभी भी कुछ हद तक मौजूद था, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम फैल रहा था। मंदिरों, मस्जिदों और बौद्ध स्तूपों के अवशेष इस बात के गवाह हैं कि यह भूमि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का संगम थी। 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कई भव्य किलों, विशाल मस्जिदों और अद्वितीय स्थापत्य कला से सजी इमारतों का निर्माण हुआ। गजनी के सुल्तानों ने यहाँ इस्लामी कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए शानदार मस्जिदें, मदरसे और महल बनवाए, जिनकी नक्काशी, भव्य मेहराबे और मीनारें आज भी स्थापत्य कौशल का जीवंत उदाहरण हैं। वहीं स्थानीय हिंदू और राजपूत शासकों ने भी कई दुर्ग, मंदिर और स्थापत्य के अन्य अद्भुत नमूने बनाए जो उनकी कला और शक्ति का प्रतीक थे। इन संरचनाओं में पत्थरों की जटिल नक्काशी, विशाल प्रवेश द्वार और उत्कृष्ट कलात्मकता देखने को मिलती है, जो इस युग की समृद्ध विरासत को उजागर करती है। इस युग का इतिहास केवल समृद्धि, व्यापार और सांस्कृतिक विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संघर्षों, आक्रमणों और साम्राज्य विस्तार की घटनाओं से भी भरा हुआ था। गजनवी शासकों ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण किए, जहां उसने मंदिरों, नगरों और समृद्ध व्यापारिक केंद्रों को निशाना बनाकर अपार धन संपत्ति अर्जित की। इन आक्रमणों का उद्देश्य केवल लूटपाट तक सीमित नहीं था, बल्कि इस क्षेत्र में अपनी सत्ता और प्रभाव को स्थापित करना भी था। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप न केवल राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और नए स्थापत्य शैली का भी विकास हुआ, जिसने इस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और अधिक जटिल बना दिया। इस भूमि की पहचान इसकी भव्य स्थापत्य कला से भी होती थी। इस काल में बने किले, मंदिर, मस्जिदें और मदरसे यह दर्शाते हैं कि यहाँ न केवल धार्मिक आस्था का प्रभाव था, बल्कि निर्माण कला भी अपने चरम पर थी। गजनवी, हिंदू, शाही और अन्य स्थानीय शासकों द्वारा बनाए गए दुर्ग और धार्मिक स्थल आज भी इस समृद्ध अतीत की गवाही देते हैं।
लेकिन इस दौर में समृद्धि के साथ साथ संघर्ष भी थे। गजनी और अन्य मध्य एशियाई आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र पर कई बार चढ़ाई की, मंदिरों, नगरों और समृद्ध व्यापारिक केंद्रों को लूटकर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। इन युद्धों ने यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को भी बदल दिया, जिससे धीरे धीरे एक नए सांस्कृतिक ताने बाने का निर्माण हुआ। 1000 साल पुराना पाकिस्तान अखंड भारत का ही एक हिस्सा था। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो यह भूमि केवल धूल धूसरित इमारतों और खंडरों में सिमटी हुई नहीं दिखती, बल्कि इसकी गूंज यहाँ के लोगों की बोली, उनकी परंपराओं और उनकी जीवन शैली में आज भी सुनाई देती है। इस प्राचीन गौरवशाली अतीत की झलक हमें इस क्षेत्र के इतिहास में, इसके स्थापत्य में और यहाँ की विविध संस्कृति में मिलती है, जो इसे केवल एक भूभाग नहीं बल्कि सभ्यता के अनमोल खजाने के रूप में प्रस्तुत करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।